Hello, my dear students. Welcome to यूनापर्ल यूनानी पीजी प्रिपरेशन क्लासेस। मेरा नाम मोहम्मद हशमत इमाम है। मैं यूनापर्ल में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की क्लास लेता हूं। आज जो है हम लोग प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का एक बहुत ही खास टॉपिक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर डिस्कस करेंगे। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक्चुअल में जो है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, इसका एक पार्ट है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को ही यूआईपी जो है हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। यूआईपी जो है शॉर्ट में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कहा जाता है। तो इसका अगर हम तारीखी पस मंज़र देखें तो एक्चुअल में डब्ल्यूएचओ ने सबसे पहले मई 1974 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से एक इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम जो है लॉन्च किया। उस वक्त चूंकि 6 मेजर डिजीज जिसका जो है वैक्सीन आ चुका था, यानी जो है अंडर ट्रायल के बाद जो है बहुत ही कारगर वैक्सीन जो है पाया गया, तो उसको जो है मार्केट में लेके आया और ये कहा गया कि हर एक कंट्री अपनी सुविधा या कन्वीनियंसी के हिसाब से जो है वो इम्प्लीमेंट करे। तो सबसे पहले जो है इसको किस नाम से निकाला गया? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1974 में। इंडिया जो है 4 साल के बाद जनवरी 1978 में पहली बार जो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया है। एज सच जो है ये नवंबर 1984 तक जो है चलता है। उसके बाद जो है एक्चुअल में उसके बाद रिब्रांडिंग होती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखा जाता है रिब्रांडिंग के बाद, यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का रिब्रांडिंग होकर के क्या नाम रखा गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कब रखा गया? 1985 में, नवंबर 1985 में। डेडिकेटेड टू श्रीमती इंदिरा गांधी। चूंकि इंदिरा गांधी जो है 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को जो है इंदिरा गांधी को उसके दो गार्ड ने जो है उसको जो है उसकी जो है शहीद कर दिया था। इंदिरा गांधी को जो है उसके दो गार्ड ने ही जो है उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चलाकर उनको जो है शहीद कर दिया गया। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में, उन्हीं के मेमोरी में जो है यूआईपी, चूंकि उस वक्त जो है गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तो उसी के रिस्पेक्ट में जो है इंदिरा गांधी के रिस्पेक्ट में जो है 1985 ईस्वी में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का रिब्रांडिंग होता है, जो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें आती है। जैसे है आपका वैक्सीन का इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि उसको जो है टाइम टू टाइम जो है वैक्सीन की पोटेंसी को चेक करना, या फिर नए वैक्सीन की जरूरत है तो उसको देख लेना, या फिर क्या कहते हैं जो कुछ भी अभी वैक्सीन से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, उसकी पूरी तरह से जो देखभाल है उस पे जो है उसको इवैल्यूएशन। फिर उसी तरह से जो है न्यू इनिशिएटिव्स में नए नए वैक्सीन जो है आपको बनते जाते हैं। अब जैसे आपको क्या कहते हैं, आपने ना देखा होगा कोविड 19 में जो है इंडिया ने कौन सा कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दो वैक्सीन जो है बनाए। अब ये क्या था? न्यू इनिशिएटिव्स का ही एक पार्ट था एक्चुअल में। तो ये टाइम टू टाइम जो है इसमें न्यू इनिशिएटिव्स जो है होते रहते हैं। अब इसी में अगर हम जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ही को देखेंगे तो उसमें जो है जैसे कुछ खास जो है डिजीज के लिए जो है अभी जैसे हिब वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हुआ है, या फिर रोटा वायरस का, या पीसीवी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का। तो ये सब न्यू इनिशिएटिव्स ही के अंदर में आया। फिर उसके बाद जो है जब ये मार्केट में लेके आ जाती हैं तो उसकी रिव्यू होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है कि भाई वैक्सीन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही वजह से जो है एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं कोई नए वैक्सीन को, पहले उसको फेज वाइज जो है उसके ट्रायल्स करते हैं, देख लेते हैं कि उसकी कोई कंसिक्वेंसेस तो नहीं है, तो उसके बाद जो है उसको जो है ये लेके आता है। तो यहाँ पे 3 तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई सबसे पहले जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है कौन लॉन्च किया? तो लॉन्च डब्ल्यूएचओ ने किया। कब किया? 1974, मई 1974 में। किस नाम से किया? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। फिर उसके बाद इंडिया में कब लॉन्च हुआ? जनवरी 1978 में लॉन्च हुआ। तब से जो है वो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा था।
रिब्रांडिंग जो हुई नाम की वो कब हुई? नवंबर 1985 में। किसके रिस्पेक्ट में? इंदिरा गांधी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब जो है इस वैक्सीनेशंस का हम जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है, इस शेड्यूल को जो है कई तरह से हम लोग जो स्टडी कर सकते हैं। एक तो है कि एज वाइज, एज के हिसाब से कौन से एज में जो है कौन सी वैक्सीन जो है हम दे सकते हैं, इसको देख लें। या फिर जो है पर्टिकुलर एक एक वैक्सीन को ही जो है हम उसका जो है डिटेल स्टडी पढ़ लें। तो यहाँ सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो क्या करते हैं, एज के हिसाब से, यानी एट बर्थ या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अगर किसी की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो वहां पे क्या होता है, उसको बीसीजी का वैक्सीन लगता है। बीसीजी क्या है? एक्चुअल में बैसिलस बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये एक्चुअल में जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है वैक्सीन है। तो बीसीजी किसके लिए वैक्सीन है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन है। कब देते हैं? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में। ये विद इन 1 मंथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में दे दिए, लेकिन इसको जो है आप 1 साल तक, यानी 1 साल तक दे सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जो है ये वैक्सीन नहीं देते हैं। फिर उसके बाद आता है ओपीवी। अब ये बीसीजी की जो डोजेज है वो कितनी होगी, कहाँ पे होगी, अभी हम आगे बताएंगे उसको जो है, जब पर्टिकुलरली बीसीजी के बारे में हम पढ़ेंगे तो। ठीक है। और ओपीवी, ओपीवी में यहाँ वो लास्ट में जो है ये एक्चुअल में जीरो है। ओपीवी का मतलब हो गया जीरो डोज। जीरो डोज का मतलब जो है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जब हुई है उस वक्त जो डोज देते हैं, या एक इसको भी जो है कब तक देंगे, इसको 5 इयर्स तक इसको भी जो है पोलियो की दवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको जिस वक्त पैदा ले उस वक्त जो है ओपीवी जो है ओरली देते हैं। ये क्या बता देते हैं? ओरली। इसके बाद जो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी एक डिजीज है लीवर की, उसके लिए देते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका कब देंगे हेपेटाइटिस बी? विद इन 24 आवर। अगर विद इन 24 आवर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तब देंगे, मिल गया। घर पे भी डिलीवरी हुई तो अगर 24 घंटे के अंदर दे दिए तो दे दिए, वरना तो फिर उसको जो है 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में जाके देंगे। इसके बाद अब आता है 6 वीक में। समझ गए? अब यहाँ पे एक चीज गौर करने की वाली बात है कि देखिए एट बर्थ के बाद 6 वीक, 6 वीक में जो है क्या दे रहे हैं? डीपीटी। डीपीटी, डी फॉर डिप्थेरिया, डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टूसिस, पर्टूसिस, और टी फॉर टेटनस। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, डीपीटी को क्या कहते हैं? डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। एक्चुअल में ट्यूबरकुलोसिस नहीं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी कवर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी कवर हो गया। और डीपीटी में जो है आपका टी स्टैंड करता है टेटनस को। उसके बाद ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फर्स्ट डोज, हिव वैक्सीन फर्स्ट डोज। ये हिव वैक्सीन क्या होता है? एक्चुअल में हिव क्या है? हीमोफिलस, इसका फुल फॉर्म क्या है? एच फॉर हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी वैक्सीन। यहाँ पे मतलब ये है, एच स्टैंड करेगा हीमोफिलस, आई स्टैंड करेगा इन्फ्लुएंजा, और बी स्टैंड करता है टाइप बी। तो एक्चुअल में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी वैक्सीन किसके लिए है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई डिजीज जो है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई जैसे जो डिजीज होते हैं उस डिजीज के अगेंस्ट में मेनली जो है यहाँ पे आपको मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया, न्यूमो, ये दो बड़ी डिजीज है जो टाइप बी इन्फ्लुएंजाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का जो है वो इसके वजह से होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसके वजह से जो है मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया। तो यानी हिप वैक्सीन जो है प्रिवेंट किसको करेगा? मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया। ठीक है। रोटा वायरस, रोटा वायरस जो है ये क्या करता है? एक्चुअल में जो है ये आपको इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो है बिल्कुल जो 6 साल, यहाँ बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे, उसके अंदर जो है डायरिया,
ठीक है, डायरिया, डिसेंट्री अक्सर जो है छोटे बच्चों को जो है बहुत ज्यादा होता है। तो अब ये जो है डायरिया और डिसेंट्री जो है वायरल डिजीज भी है और बैक्टीरियल भी है, लेकिन जब ये बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो बच्चों में वायरल डिजीज होता है। बड़ों में जो है वो आपको या यंग एडल्ट, यंग चाइल्ड्स में वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो रोटा वायरस का इंजेक्शन लगता है। इसके साथ साथ दो इंजेक्शन जो है और लगते हैं। ठीक है, सॉरी, रोटा वायरस जो है ये आपका ओरल है, इंजेक्टेबल नहीं है, ओरल है, ओरल ही देते हैं इसको। FIP, FIP बोलते हैं फ्रैक्शनेट, फ्रैक्शनेट इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, फ्रैक्शनेट इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पे ये जो हो पोलियो की ही वैक्सीन है, यहाँ पे इंट्रामस्कुलर जो है आपको ये दिया जाता है, ये IM है, फ्रैक्शनेट। उसके बाद आता है आपको न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। क्या है? न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। यहाँ पे जो है ये न्यूमोकोकस न्यूमोनियाई, जो न्यूमोनिया का बैक्टीरियल काउज है, वो उसको जो है प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चंस जो है कई तरह से घुमा के पूछे जा सकते हैं। एज के हिसाब से पूछा जा सकता है, पर्टिकुलर वैक्सीन के हिसाब से पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कितनी तरह के डिजीज से जो है आपको जो है प्रोटेक्शंस मिलता है। अच्छा, जो हमने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात करी थी, वहां पे उस वक्त जो आया था वो 6 मेजर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। क्या क्या था वो? DPT, PT, इस तरह से याद रखिए, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है 6 प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए जो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इम्प्लीमेंट किया था। अब टाइम टू टाइम जो है इसमें जो है चेंजेस आते रहते हैं। अब आज ये 10 वीक में हम देखते हैं DP2, DPT2, OPV2, हेपेटाइटिस बी, वैक्सीन, रोटावायरस। अब यहाँ पे फ्रैक्शनेट IVP जो है नहीं होगा, न्यूमोकोकल कंजुगेट भी नहीं होगा। 14 वीक में, 14 वीक में DPT3, OPV3, हेपेटाइटिस B3, वैक्सीन 3, रोटावायरस 3। ठीक है, यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो देखिएगा 6, 10, इन दोनों के बीच में इंटरवल 4 वीक का, इन दोनों के बीच में इंटरवल 4 वीक का, बाकी जो है एट बर्थ से यहाँ 6 वीक का। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं 14 वीक से लेकर 9 मंथ का, तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा जो है आपको गैप है। तो कहने का मतलब ये है कि दो वैक्सीन के बीच में, ठीक है, दो टाइप के वैक्सीन के बीच में गैप जो होगा वो मिनिमम जो है 1 मंथ का होना है। ठीक है, अब जैसे BCG और OPV के बीच में गैप की बात कर रहे हैं, यानी जो है आपको शेड्यूलिंग जो होती है कि एक एक शेड्यूल के बीच का जो है डिफरेंस जो है कम से कम 1 महीना होना चाहिए। ठीक है, 14 वीक में DPT3 हो गया। तो ये देखिए हमने 6, 10 एंड 14 वीक में DPT, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, और उसके बाद हिप वैक्सीन, उसके बाद रोटा वैक्सीन, OPV वैक्सीन, ये सब जो है कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये खास बात ये मैं आपको बताता चलूं, एक आता है पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। तो ये वैक्सीन पेंटावेलेंट है जो DPT यानी DPT प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हिप वैक्सीन, ये जो है 3 तरह के वैक्सीन जो पहले अलग अलग दिए जाते थे, अब उसको कंबाइन करके यानी हिप वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और DPT वैक्सीन, इन तीनों को मिला करके एक नया वैक्सीन तैयार किया गया जिसको पेंटावेलेंट कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पेंटावेलेंट आ गया तो DPT जो है रिप्लेस हो गया, क्यों नहीं? ऐसा इसलिए है कि पेंटावेलेंट, तो जहां पे आपको ये हिप वैक्सीन की जरूरत है, हिप वैक्सीन की जरूरत है, हिप वैक्सीन की जरूरत है 14, लेकिन 9 मंथ में, या जैसे आपको देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे 16 to 24 मंथ DPT बूस्टर डोज है, OPV है, हेपेटाइटिस बी, ये भी है।
लेकिन यहाँ पे हिप वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम पेंटावेलेंट नहीं दे सकते, यहाँ पे हमको डीपीटी ही देना पड़ेगा। इसी वजह से डीपीटी भी अभी राइज में है। अब आ जाइए 9 मंथ में। 9 मंथ में जो है आपको ये एमआर का वैक्सीन, एमआर मीजल्स एंड रूबेला, इसका है। दूसरा जेई वैक्सीन लाइव, उसके बाद पीसीवी बूस्टर डोज, उसके बाद जो है विटामिन ए। 9 मंथ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है पहले जो है सिर्फ आर लिखा रहता था, यानी पहले जो है आपका पहले सिर्फ एम लिखा रहता था, एम का मतलब मीजल्स। अब जो है इसके साथ आर लगा दी। आर यहाँ पे क्या स्टैंड करता है? रूबेला, रूबेला, ठीक है। आर को क्या बोलते हैं? रूबेला, आर फॉर रूबेला। और मीजल्स का दूसरा नाम रूबियोला भी है, रूबियोला, ठीक है। और रूबेला को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा, अक्सर कंफ्यूजन आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अगर इस तरह से आता है कि सपोज कीजिए लिखेगा कि एम आर वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिजीज, ऑप्शन में आपको क्या होगा? रूबेला, रूबियोला, नन, ऑल ऑफ एबव। तो क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि दोनों को प्रोटेक्शन ये देता है, ठीक है। तो 9 मंथ की बात हम ये कर रहे थे, तो 9 मंथ में एमआर की वैक्सीन। उसी तरह से जापानीज इंसेफ्लाइटिस, इसको जो है जहां कहीं पे भी सबसे ज्यादा, जैसे आपका कहते मुजफ्फरपुर है और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहां पे एंडेमिक एरिया होता है इंसेफ्लाइटिस के लिए, वहां पे जो है ये शुरुआती दौर में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी जो है इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट बना दिया गया। उसी तरह से विटामिन ए, विटामिन ए जो है इसकी पहली डोज जो है 1 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए, यानी 9 मंथ में, यानी 6 मंथ के बाद जो है और 1 साल तक जो है इसको पहली डोज आपको विटामिन ए की दे देनी। और कब तक देनी है? ये जो है 5 ईयर तक देना है, और एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने पे डोज का रिपीटेशन होना है। तो यहाँ पे जो है आपका विटामिन ए, विटामिन ए जो है फर्स्ट डोज जो होगा वो इसकी क्वांटिटी जो है रेगुलर डोज की हाफ होती है। आपने देखा होगा ये भी ओरली देते हैं, ओरली सिरप होता है, इसको पिलाते हैं। तो इसके सिरप के पैकिंग के अंदर जो है एक स्पून रहता है, जो दोनों तरफ स्पून का बना हुआ होता है, एक तरफ छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है। तो यहाँ इसको अगर भर के पिलाएंगे, ये 1 ml होता है और इसको 2 ml होता है। 1 ml के अंदर जो दवा आती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है विटामिन ए। तो फर्स्ट डोज कितनी आती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। या 1 साल तक के बच्चे को हम विटामिन ए की डोज कितनी देंगे? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन दूसरे मतलब जब 1 साल से ज्यादा का बच्चा होगा, यानी दूसरा डोज जो है हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का देंगे। दूसरी डोज जो है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का जो है आपको देना है। तो ये याद रखिए, कब तक देना है? 5 ईयर तक। अब इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपको कि हाउ मेनी टोटल डोज ऑफ विटामिन ए, टोटल नंबर ऑफ डोजेज इन विटामिन ए कितने हैं? तो चूंकि 5 साल तक जो है, यानी 4 साल तक तो 2 बार हो गया, यानी 8, 4 दूनी 8, 8 डोज वो हो गया, और 9 मंथ में 1 डोज पड़ा है, तो 8+1, यानी टोटल 9 डोज हो गया, 9 डोज हो गया। अब इसकी जो है आपको वो पूछ लेगा कि कितना इंटरनेशनल यूनिट टोटल, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि 8 का 8 दूनी 16, 16 लाख इंटरनेशनल यूनिट वो हो गया, 16 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्लस जो है 9 मंथ में जो है 1 लाख मिला है, तो 17, यानी टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन ए की दवा पिलानी है आपको। अब आ जाइए 16 to 24 मंथ, यहाँ पे डीपीटी बूस्टर देंगे, ओपीवी बूस्टर देंगे, हेपेटाइटिस बी देंगे, ठीक है, और एमआर वैक्सीन सेकंड और जेई सेकंड, ठीक।
अब आ जाइए 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में भी जो है मेनली डीपीटी बूस्टर डोज देते हैं। 10 to 16 ईयर्स में टीटी और टीडी। टीटी और टीडी, टीटी का मतलब टेटनस टॉक्सॉइड, टेटनस टॉक्सॉइड, और डीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया एंड टेटनस। यानी यहाँ पे दो वैक्सीन है। डिप्थीरिया को एडजुवेंट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब आ रहा प्रेग्नेंट लेडी के लिए। प्रेग्नेंट लेडी को भी जो है आपको देना है। अब यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट लेडी को जो है 2 डोज जो है आपको टीटी का या टीडी का आपको देना है। एक तो जो है फर्स्ट डोज कब देंगे? एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल उस वक्त जो आपको दे दीजिए। सेकंड डोज जो है कब देंगे? आफ्टर 1 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज। पहले डोज से जो है आपको 1 महीने के बाद देना है। अगर सेकंड बार कंसीव करती है और पहले बार में फुल वैक्सीन हो चुका है और 3 साल के अंदर में वो लेडी आती है, तो उसको जो है सिर्फ एक बूस्टर डोज आपको टीटी देना है। सिर्फ एक बूस्टर डोज टीटी देना है, ठीक है। अब आइए पर्टिकुलर वैक्सीन्स के डिस्क्रिप्शंस पे थोड़ा सा जो है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बहुत हद तक तो हमने इसको बता भी दिया आपको, लेकिन पर्टिकुलर वैक्सीन्स पे जैसे सबसे पहली वैक्सीन हम यहाँ बात करते हैं पीसीजी, बैसिलस कालमेटिक यूरिन। हमने बताया था कि ये जो है आपको 1 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं। यानी 1 साल के बाद अगर बच्चा आता है वैक्सीनेशन के लिए तो बीसीजी नहीं देंगे 1 साल के बाद। इसमें और एक चीज ध्यान रखना है कि नॉर्मल डोज जो होती है 0.1 ml होती है, 0.1 ml होती है, इंट्राडर्मल होती है। राइट अपर आर्म, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा बीसीजी को राइट अपर आर्म में ही देना है और मीजल्स को लेफ्ट अपर आर्म, दोनों इंट्राडर्मल है। तो यहाँ पे जो है अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है या 1 महीने तक का बच्चा है तो 0.1 ml का आधा दे देंगे, यानी 0.5। ये इतना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हेपेटाइटिस बी 0 डोज, ये 24 आवर्स, यानी बच्चा जब पैदा लिया उससे 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 6 वीक में लगेगा। कितनी डोज है? 0.5 इंट्रामस्कुलर एंटीरोलेटरल साइड ऑफ थाई। ये बात वैक्सीन में ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर की डोज 0.1 ml, 0.5 ml, ये 2 डोज जो है आपको मेनली आईएम जो देते हैं वो 0.5 ml का होता है। इंट्राडर्मल जो देते हैं वो 0.1 ml का होता है, या फिर ओरली, यही 2-3 डोज है। तो आईएम जो है 0.5 ml देंगे, इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर देंगे, लेकिन कहाँ पे देंगे? पटक में नहीं देना है, ये देना है एंटीरोलेटरल साइड ऑफ थाई। बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को वैसे भी इंजेक्शन जो है उसको बटक में नहीं देना है, उसको कहाँ देना है? एंटीरोलेटरल लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई पे देना है। ओपीवी 0 डोज, हमने कहा कि 15 दिन तक, बच्चा जब पैदा लिया है उससे 15 दिन तक अगर हम ओपीवी देते हैं तो वो 0 डोज कहला है, वरना उसके बाद जो है आप 6 वीक में उसको दीजिए 2 ड्रॉप ओरल। ओरल ओपीवी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 6, 10 and 14, ठीक है। ये 5 साल तक देते हैं, ये 5 साल तक जो है दे सकते हैं आप। यही वजह से पोलियो के कैंपेन में अक्सर बच्चे को कहा जाता है कि अपने बच्चे को 5 साल तक के बच्चे को जो है पोलियो बूथ लेके जाए या पोलियो जरूर पिलाएं, ठीक है। अब उसी तरह से आप जो है पेंटावैलेंट की बात हम 6, 10, 14 0.5 ml पेंटावैलेंट की जो है आईएम है। एंटीरो लेटरल इंट्रामस्कुलर जो है आपको रोटा वायरस ओरली देते हैं इसको, ठीक है। 5 ड्रॉप देते हैं ओरली, ठीक है। कब देंगे? 6, 10, 14। कब तक दे सकते हैं? अप टू 1 ईयर्स, यानी 1 साल तक के बच्चे हैं तो उसको देंगे। अगर 1 साल के बाद बच्चा आता है तो उसको रोटा वायरस नहीं कहना है। फ्रैक्शनेट इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये जो है आप
6 and 14 हमने क्या कहा, 10 में नहीं लगेगा, 10 वीक में ये नहीं लगेगा। 0.1 ml है। इंट्राडर्मल हमने कहा ना कि अगर इंट्राडर्मल है तो 0.1 होगा। सिर्फ बीसीजी में 1 महीने तक के बच्चे को 0.05 देंगे, यानी आधा देंगे। तो यहाँ पे कहा देंगे, इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म में आईवीपी देते हैं। अब आ जाइए मीजल्स। मीजल्स जो है MR1 मीजल्स और रूबेला। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको ये पूछ सकता है घुमा करके कि MR वैक्सीन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिजीज, विच डिजीज। ऑप्शन में दे देगा रूबेला, दूसरा दे देगा रूबियोला, ठीक है, तीसरा दे देगा आपको बोथ, नन। तो क्या लगाएंगे, बोथ आंसर होगा हमारा जो है। मीजल्स का मतलब मीजल्स का मतलब रूबियोला, एम यहाँ पे स्टैंड करती है, और रूबेला का मतलब जर्मन मीजल्स, यहाँ पे जर्मन मीजल्स भी लिख सकता है। तो ये चीज जहन में रखिए, ठीक है। कब तक दे सकते हैं, 9 मंथ में अप टू 12 मंथ तक कैन बी गिवन। 5 साल तक के बच्चे को, अगर जो उसको वैक्सीन नहीं लगा है वो बच्चा 2 साल में आता है, 3 साल में आता है, वो तो जस्ट वैक्सीन जो है, MR वैक्सीन जो है देंगे, समझे। ये 5 साल तक के बच्चे तक को दे सकते हैं। 0.5 ml सबकुटेनियस। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, मीजल्स जो होता है इसका जो है आपको ये सबकुटेनियस है, राइट अपर आर्म है। सॉरी, हमने जो है इससे पहले थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। हमने ये बता दिया MR वैक्सीन जो है इंटरडर्मल होता है, इंटरडर्मल नहीं है, सबकुटेनियस है, इस वजह से इसकी डोज थोड़ी ज्यादा होती है। यही यही जो है 9 कंप्लीटेड मंथ, समझिए, 9 कंप्लीटेड मंथ अप टू 12 मंथ तक, समझिए, यही क्या दे सकते हैं, 9 कंप्लीटेड मंथ अप 12 मंथ, यानी 9 महीने से लेके 12 महीने तक जो है जेई फर्स्ट देंगे, ठीक। 0.5 ml सबकुटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। विटामिन ए की डोज बता दिया, 9 कंप्लीटेड मंथ विद जो है MR वैक्सीन। कब तक, 1 ml, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं, तो कब देंगे, 1 ml ओरली। सेकेंड डोज विटामिन ए का सेकेंड डोज जो है यहाँ पे, विटामिन ए जो है आपको सेकेंड डोज ये है, सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है हर 6 महीने पे जो है आपको देना है। अब आजी डीपीटी बूस्टर 16 to 24 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीवायरल। मीजल्स 2 वही चीज है, 16 to 24 0.5 ml सबकुटेनियस राइट अपर आर्म। ओपीवी बूस्टर ना है, 2 ड्रॉप। जेई 16 to 24 0.5 ml सबकुटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। विटामिन ए, तो ये जो है इसी तरह से डीपीटी बूस्टर, डीपीटी बूस्टर, डीपीटी बूस्टर जो है क्या कहते हैं, 5 to 6 ईयर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर पर आर। टीटी या डीटी पर आर में देते हैं, इंट्रामस्कुलर 0.5, 10 से 16 साल तक। यहाँ प्रेग्नेंट लेडी का नहीं, अर्ली इन प्रेगनेंसी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर। ग्लूटियल रीजन में इसको भी नहीं देना, अपर आर में नहीं देना। सेकंड डोज जो है आपका 4 वीक आफ्टर फर्स्ट, 0.5 ml अपर आर में। बूस्टर डोज जो है अगर दो रिसीव कर लिया है 3 साल के अंदर अंदर, तो उसको बूस्टर डोज दे। इस तरह से जो है अलग अलग तरह से जो है क्वेश्चन आपको जो है इसको घुमा के पूछे जाते हैं। तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करी जैसे हमने, अभी इसके अंदर जो है बहुत कुछ रह गया है, जैसे है इसकी मॉनिटरिंग, वैक्सीन वैक्सीन बीवीएम बोलते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग जो है उसको कैसे समझेंगे कि वो कितने दिन तक का रहना है, किसकी लाइफ कितने दिन की है। फिर उसके बाद जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है कोल्ड चेन, ठीक है। कोल्ड चेन जो है इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि
किस तरह से उसकी हैंडलिंग करेंगे, वरना जो है वैक्सीन जो है बर्बाद हो जाते हैं, इफिकेसी खो देते हैं। तो ये सब चीजें जो है आगे जो है आपको क्या कहते हैं कवर किया जाएगा। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमारी कोचिंग जो है ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह जो है आपको पीजी के लिए जो है यूनानी पीजी को क्रैक करने में सबसे आसानी हो जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।